जीनिया को जब इस बात का पता चलता है कि दानिश ने शांजे को ऑफिस से निकाल दिया है तो जीनिया बहुत खुश हो जाती है। वो दानिश का हाथ पकड़ती है और प्यार से दानिश को कहती है, दानिश आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात को अहमियत दी। मुझे तो लगा शायद आप मेरी बात पर यकीन ही नहीं करेंगे। जिस पर दानिश कहता है, जीनिया ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरी बीवी हो और मैं अगर तुम पर यकीन नहीं करूंगा तो भला कौन करेगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, शांजे अच्छी लड़की नहीं है। दानिश अब जीनिया के खिलाफ सबूत जमा कर रहा है। दानिश ऑफिस के लिए निकलता है तो तभी जीनिया अपने फोन से शांजे को कॉल करेगी और उसे नीचा दिखाते हुए कहेगी कि तुम क्या समझी थी कि दानिश के ऑफिस में तुम्हें जॉब मिल जाएगी और तुम इतनी आसानी से जॉब कर लोगी, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। जिस पर शांजे कहेगी, जीनिया तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिस पर जीनिया कहेगी कि तुम लोगों ने जितनी मुझे अजियत दी है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। शेहराम मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, मैं उसे पाक कर ही दम लूंगी। जबकि जीनिया को इस बात का एहसास नहीं होगा कि दानिश पीछे खड़ा उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ शेहराम अब फरियाल पर पहले से भी ज्यादा भरोसा करने लगा है। शेहराम और फरियाल नाश्ते की टेबल पर आते हैं तो तभी शेहराम का बाप फरियाल को कहता है, फरियाल बेटा जब से तुम शादी करके हमारे घर आई हो तब से ही तुम शेहराम और हमारे घर की खिदमत में लगी हुई हो, तुमने अपने लिए तो कोई भी वक्त नहीं निकाला। अब जब शेहराम बिल्कुल ठीक हो गया है तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों घूमो फिरो, थोड़ी लाइफ एंजॉय करो। जिस पर शेहराम कहता है, डैड आप क्या कहना चाहते हैं। शेहराम का बाप सिंगापुर की 2 टिकट्स निकाल कर देता है और कहता है कि 1 हफ्ते के लिए तुम लोगों को बिल्कुल आजादी है, अपनी लाइफ एंजॉय करो और ऑफिस की फिक्र बिल्कुल भी मत करना, मैं और शांजे देख लेंगे। ये सुनकर शेहराम और फरियाल तो बहुत खुश हो जाते हैं। शेहराम फरियाल को कहता है, फरियाल डैड ठीक कह रहे हैं, शादी के बाद तुमने मेरी बहुत केयर की है, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियां लौटाऊं। फरियाल शेहराम को कहती है, ठीक है शेहराम, लेकिन आज तो हमें ऑफिस जाना होगा, कुछ काम है वो हम असाइन कर दें तो फिर हम कल सिंगापुर के लिए निकल जाएंगे। फरियाल जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो फरियाल के नंबर पर फिरोज की माँ की कॉल आती है। फरियाल जैसे ही फोन उठाती है तो फिरोज की माँ फरियाल को बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि खबरदार बाज आ जाओ, तुम क्या समझती हो कि मेरे बेटे के लिए तुम्हारी तलाक याफ्ता नंद ही रह गई है। मैं अपने बेटे की किसी बहुत अच्छी लड़की से शादी करवाऊंगी, तुम अपनी नंद को संभालो। जिस पर फरियाल कहती है, आंटी आपको मैं साफ बता दूं, शांजे फिरोज के पीछे नहीं पड़ी बल्कि फिरोज शांजे के पीछे है, वो भी किसी घटिया हरकत से कम नहीं है, तो बराए मेहरबानी किसी को बात करने से पहले अपने गिरहबान में झांक लेना चाहिए। जिस पर फिरोज की माँ कहती है कि तुम तो बहुत ही बदतमीज लड़की हो। शांजे फौरन कहती है कि मैं बदतमीज नहीं बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ना ही मुझे आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट है और ना ही शांजे को, आप अपने बेटे को संभाल कर रखें, मुझे फिरोज से बहुत अच्छा शोहर मिला है। ये कहकर फरियाल फोन बंद कर देती है। शांजे जो कि फरियाल के रूम के बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन लेती है, उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता कि फरियाल और फिरोज की शादी होने वाली थी। शांजे को सब याद आ जाता है कि फिरोज ही तो फरियाल आपी का शोहर बनने वाला था, लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया और शादी छोड़कर चला गया। फिरोज तो बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ दानिश ऑफिस पहुंचकर फिरोज को कहेगा कि मैंने शांजे को ऑफिस से नहीं निकाला, मैंने सिर्फ उसे सख्ती से बात की है, अगर तुम चाहो तो तुम शांजे को दोबारा से ऑफिस बुला सकते हो। जिस पर फिरोज कहेगा कि नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे तो लगता है कि दानिश जीनिया और उसकी माँ की चालाकियां जानने के बाद जीनिया के हक महर में लिखा हुआ बंगला भी जीनिया से फेक साइन करवा कर वापस हासिल कर लेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।